अगर मोदी कैबिनेट में जो सबसे बड़ा अपराधी है वो नितिन गडकरी है। अब नेक्स्ट नंबर उनका ही है, नितिन गडकरी का ही नंबर है। भी एक ही विकेट गिरा है और भी विकेट बहुत जल्दी गिरेंगे सरकार के। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी मेट्रो गेट बंदी कर देते हैं, कभी कहेंगे तुम खुद घर में बंद हो जाओ। धर्मेंद्र प्रधान एक नकारा कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको हटा दिया गया। दूसरा भी है नितिन गडकरी, उसको भी हटाना जरूरी है। And you know what, I would like to say screw you सुधीर चौधरी, you are that one guy जिसको सारे पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं and you are spreading false narrative। आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली। लगातार हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक दिन के गवाह है जब मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जो युवाओं के सामने झुक गए हैं, जेनजीज के सामने झुक गए हैं। लेकिन युवाओं की मांग यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब युवाओं ने दोबारा अकाउंटेबिलिटी तय करने की जिम्मेदारी उठा ली है और अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पीएम मोदी का इस्तीफा जो है वो मांगा जा रहा है। जो बड़ी बात है कि छात्र और युवा यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। अभी तमाम युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आगे उनकी और क्या क्या मांगे हैं। देखिए, 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं कैबिनेट से, शिक्षा मंत्री से। लेकिन यहाँ पर जो मांग है युवाओं की, जेनजीज की, वो बदल गई है। धर्मेंद्र प्रधान पर कट लगाकर अब नीचे लिख दिया गया है नितिन गडकरी। तो अब आपको नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए? नितिन गडकरी का इस्तीफा पूरे देश मांग रही है। सबसे पहले तो इन्हीं के इस्तीफे से शुरुआत हुई थी, उसके बाद नीट का पेपर लीक हो गया, तब जाकर इनका चेहरा पीछे हट गया और ये शांत बैठ गए और इन पे जो भी अटैक कर रहे थे सब धर्मेंद्र प्रधान पे शिफ्ट हो गए। तो आप नितिन गडकरी का इस्तीफा क्यों चाहते और हैं? दूसरे नंबर पे नितिन, अगर मोदी कैबिनेट में जो सबसे बड़ा अपराधी है वो नितिन गडकरी है, क्योंकि वो पूरे देश में गरीबों के साथ, अमीरों के साथ जितनी भी गाड़ियाँ हैं सभी गाड़ियों को कबाड़ा करने का काम किया है नितिन गडकरी ने। और वो फक्र और वो उसको थोड़ी सी भी रिग्रेट फील नहीं हो रही है कि मैंने क्या किया है, और वो ने तो अपना फायदा गिना रहा है इस पे। तो मतलब आप जो युवा रुकेगा नहीं, वो नितिन गडकरी का भी इस्तीफा लेगा? बिल्कुल लेगा, क्योंकि नितिन गडकरी ने जो अपराध किया है वो धर्मेंद्र प्रधान से कम नहीं है। वो धर्मेंद्र प्रधान जैसा ही उन्होंने अपराध किया है। धर्मेंद्र प्रधान एक नकारा कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको हटा दिया गया। दूसरा भी है नितिन गडकरी, उसको भी हटाना जरूरी है। नितिन गडकरी तो साफ तौर पे युवाओं की मांग बढ़ती जा रही है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था, अब जो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए। कहना है कि जिस तरीके से एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है पेट्रोल में, उससे गाड़ियाँ जो है वो खराब हो रही है। आरोप जेनजी जो है, युवा जो है वो लगा रहे हैं और अब इनको नितिन गडकरी का भी चाहिए। और उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो लिखा है, जेनजीज ने लिखा है, मैं उस तरफ जाके बात करूंगी। अच्छा, इन्होंने भी लिखा है अब किसकी बारी? नितिन गडकरी की बारी। आप नितिन गडकरी का इस्तीफा लेंगे? हाँ। क्यों? अब गाड़ी खराब हो रही क्या? गाड़ी खराब हो गई, इसलिए वो इथेनॉल मिक्स कर रहा है ना, इसलिए पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब हो रही है। गाड़ी अब नेक्स्ट नंबर उनका ही है, नितिन गडकरी का ही नंबर है। नितिन गडकरी का नंबर है। तो एक पोस्टर आपके पास है जो बहुत फनी भी है और लगे हाथ मुझे भी लपेट लो, मेरे लिए अलग से आंदोलन करोगे। अब आप नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रहे हैं? एकदम नेक्स्ट हमारा यही है कि अब देश से गड़बड़ी जी को आउट कर देंगे। गड़बड़ी गड़बड़ी क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि इनकी वजह से सारे व्हीकल्स में गड़बड़ी हो रही है, माइलेज में गड़बड़ी हो रही है, फ्यूल इंजेक्टर्स में गड़बड़ी हो रही है। तो इस वजह से हम गड़बड़ी जी का इस्तीफा मांगेंगे। और मेरा एक स्लोगन भी है, से नो टू इथेनॉल, से नो टू गड़बड़ी। मतलब युवाओं ने इतनी बड़ी बात कर दी अपने आंदोलन से, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, परिवहन मंत्री का इस्तीफा लेना भी आम लग रहा है क्या आपको? एकदम, अभी एक ही विकेट गिरा है और भी विकेट बहुत जल्दी गिरेंगे सरकार के। आप नितिन गडकरी से करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के बाद? धर्मेंद्र प्रधान के बाद एकदम गडकरी जी से शुरू करेंगे। अब गड़बड़ी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। एक का बेटा E20, दूसरे का बेटा T20, दोनों के बाप 420। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना। और सारे 420 से रिज़ाइन हम ले लेंगे 15 अगस्त 2028 तक इस देश को फिर से आज़ाद करा देंगे बीजेपी से। ठीक है, तो अब युवाओं की मांगों में तब्दीली नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और वजह है एथेनॉल को लेकर जो है इस्तीफे की मांग हो रही है यहाँ पर। और हम लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं। तो युवाओं का पहला बड़ा आंदोलन और पहली बड़ी जीत, जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं हो रही है, विदेशों में हो रही है चर्चा की भारत के जेनजी ने मोदी सरकार को झुका दिया, जो एक बड़ी बात है। और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ जी,
नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आज मेरा 5वां दिन है। 5वां दिन है और आज इस्तीफा मिल गया है। आज इस्तीफ़ा मिल गया है तो काफ़ी खुशी का माहौल है। बट इसी स्टेज पे आपके चैनल के ज़रिए मैं लोगों तक कहना चाहूँगा कि हालांकि हाँ, ये जेन ज़ी रेवोल्यूशन था, जेन ज़ी की क्रांति थी, पर इसमें बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े, किसान जुड़े, पूरे इंडिया से लोगों ने आपने जैसे देखा होगा ज़ोमैटो, स्विगी किया। तो मेरी ये अपील है, जेन ज़ी से ये अपील है कि आगे कभी भी किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं या कोई पेरेंट्स का कोई ऐसा इशू है जो कर रहे हैं या आदिवासी आंदोलन चल रहे हैं तो उसमें भी जुड़ें और साथ दीजिए, क्योंकि ऐसा बदलाव और भी आ सकते हैं और ये तो केवल शुरुआत है। चले, बिल्कुल ये सच है कि सिर्फ युवा और नौजवान नहीं, उनके माँ बाप, उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। वो भी डट कर रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा है बिना डरे, ये सोचे कि लाठियाँ भी पड़ रही है बच्चों को। तो एक बड़ी बात है कि माँ बाप में भी जो है बदलाव नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कभी शायद मोदी सरकार को आप चुना होगा। बिल्कुल मैं आपको जान के शौक़ लगेगा, मैं खुद गुजरात से हूँ। तो गुजरात से हूँ तो देश से हमको उनका 10 साल ज़्यादा अनुभव है। तो आने वाला समय काफ़ी, मैं खुद ट्रैवल जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद पत्रकार हूँ और पूरे भारत के सारे राज्यों में मैं घूम चुका हूँ, एक महीने रह चुका हूँ। तो वहाँ की इकॉनमी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन सबके बारे में मुझे पता है। तो बहुत बुरे वक्त से अभी हम गुजर रहे हैं, पर ये एक अच्छे वक्त की शुरुआत की निशानी है। तो उम्मीद है कि और बदलाव ऐसे ही आते हैं। बिल्कुल, ये एक शुरुआत, इसे आप एक शुरुआत कह सकते हैं जो पिछले 12 सालों में हो ही नहीं पा रहा था। विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा था, विपक्ष का तो वजूद बचा पाना ही मुश्किल था। और अब हमने देखा था कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस सरकार भी लगातार संसद में भी आवाज़ उठा रही थी, संसद के बाहर भी आवाज़ उठा रही थी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी। छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई उसके लिए इंसाफ की मांग कर रही थी और युवा तो लगातार यहाँ जंतर मंतर पर डटे हुए थे। और आज भी हजारों युवा यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद है, जिनकी गिनती करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा है जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, बावजूद इसके सब यहाँ मौजूद है और जश्न मना रहे हैं। बहुत खुशी होगी आज तो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत खुशी का माहौल है हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए कि अब अकाउंटेबिलिटी तय होने लग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आप लोग जेन ज़ी हैं और जेन ज़ीज़ ने झुका दिया मोदी सरकार को, एक बड़ी बात है। यस बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब तक कोई भी जिस भी मुद्दे पर सरकार के अगेंस्ट खड़े हुए हैं लोग, अभी तक उनको नहीं दबा पाए थे। ये जेन ज़ी है इकलौता जिसने, अब तक अब डर निकल गया है लोगों का। अब लोग डरना बंद करेंगे और अकाउंटेबिलिटी मांगना शुरू करेंगे। आने वाले वक्त में किसका इस्तीफा मांगने वाले हैं? अभी वो सबको पता है, हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, सब उससे परेशान है। करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आप लोगों की मेहनत रंग लाई है आज। हाँ, तो ये आप जो कह रहे हैं कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, किसका इस्तीफा मांगने की तैयारी है? इस्तीफा मांगने की बात नहीं है, ये बात है जो एनटीए जैसे जो संस्थाएं बनाई है, नए शिक्षा नीति जैसे जो पॉलिसियां बना करके जो गरीब बच्चों को लूटने का और तमाम जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो साजिश है और शिक्षा के ऊपर जो पूरा जो हमला है, इसके खिलाफ एक आंदोलन, जो इंकलाबी आंदोलन को आगे बढ़ाने की जो बात है, वो हम लोग यहाँ पे उसके मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं। तमाम युवा जो है अभी भी जुटे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खुश जरूर है, लेकिन मांगे खत्म नहीं हुई है। कहा है कि आने वाले वक्त में भी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे आगे, जिसका भी इस्तीफा चाहिए। हम बता दें कि साफ तौर पर यहाँ पर तो नितिन गडकरी, इनका इस्तीफा मांगने की तैयारी है अब छात्रों की, और साथ ही मोदी सरकार से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो छात्र यहाँ रुके नहीं है, युवा यहाँ रुके नहीं है, मांगे यहाँ रुकी नहीं है। हाँ, जश्न का माहौल जरूर है और होना भी चाहिए, क्योंकि 36 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, युवाओं के इतने बड़े आंदोलन के बाद इनकी जीत हुई। और ये जीत का जो श्रेय है सिर्फ अभिजीत दीप के या सोनम वांगचुक को नहीं, बल्कि पूरे छात्र, युवा, नौजवान, उनके माता पिता सबको जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 36 दिनों से सब के सब यहाँ डटे हुए थे। हालांकि इतनी पिटाई के बाद 20 जुलाई को मार के बाद, सिर फटने के बाद भी युवा पट्टी बांधकर यहाँ पर वापस नजर आए, तो एक बड़ी बात है। और इसी वजह से मोदी सरकार को झुकना पड़ा है, जो एक बड़ी बात है और जिसके ऐतिहासिक गवाह हम भी रहे हैं। और आज एक ऐतिहासिक दिन है जनता
मंतर पर, जहाँ पर हज़ारों में छात्र यहाँ पर मौजूद है। संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते। अभी हम लगातार जंतर मंतर से आपको रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। मैं निखत अली, मिरर टाइम्स के लिए। ओजस्वी शर्मा। ओजस्वी क्या करते हैं आप? I just passed out of 12th, so I'll be starting my college now. 12वीं पास किया। हाँ जी। कितने दिन से आप यहाँ आप पे? कह रहे 12वीं पास करनी, बस एक चीज़ है। अभी in this पास नहीं, education अभी system- आप 12वीं पास करके आ हाँ रहे जी। हैं। That's मेरा the way you सवाल would say सुनना this. पड़ेगा। हाँ सुनाए। ठीक है। कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पर? So this is my third time. आज मैं दूसरी बार and I लगातार आ रहे हैं या बीच-बीच में? परसों I came पहले, तो this is today I came 2 times. अभी दूसरी बार आया हूँ, पहले सुबह आया था मैं। और मैं भाई के साथ पहली बार आया हूँ। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिला, आप जेनजी है, 12 सालों में कभी कोई ये नहीं कर पाया, आप लोगों ने कर दिखाया, कैसा महसूस कर? So I would say the narrative that people have built कि Gen Z घर में बैठा है when there was things happening in Nepal and Bangladesh. So I would say हम चाहे दुरुस्त वो होता है, मेरी हिंदी बड़ी ख़राब है, I'm sorry. इंग्लिश में इस्तेमाल कर। So we say we are late, but हम आए तो like we should be proud कि there were people, I remember there was this one snippet of Deep K where there was someone saying कि नेपाल वाला treatment है, and he told them कि no, we are the country of Gandhi and हमें Gandhian way adopt करना चाहिए. And I would say it would be great अगर आप जैसी मीडिया यहाँ आए and they don't spread false narrative. And you know what, I would like to say screw you Sudhir Chaudhary, you are that one guy जिसको सारे parents trust करते हैं and you are spreading false narrative. I feel like press should take away your rights or something. आप भी ट्रस्ट करते हैं सुधीर चौधरी पे? मतलब I would say a lot of parents are still trusting Sudhir Chaudhary because वो कहाँ DNA से आया था. DNA was fun when I was a kid. DNA देखने में मजा आता था, दुम दुम वाला वो सब. And I would say people like Sudhir Chaudhary should be ashamed कि like people like you who came here are answering our questions. Like मैंने वहाँ से पूछा, आपने सही जवाब दिया. And I was so happy. चलो कोई तो अच्छा आया. And even people here I would say जो बुजुर्ग लोग भी आए हैं. I saw an 80-year-old lady there and she was also here. मतलब it's so great कि people actually want to show political dissent. And हम आए हैं and our generation, I am proud to be of this generation जिसको सब आलसी बोलते हैं, कुछ भी कहें, पर हम यहाँ आए. But I would like to say the नेता जिन्होंने कुछ नहीं बोला, I hope you know we are watching. And you know what, I love Amnesty कि उन्होंने point out करा, there were human rights watch that came here जिन्होंने document करा. करूँगी आपका नाम? मेरा नाम नितेश आर्य है। मितेश आर्य, ये जो तमाम अलग अलग तरीके के पोस्टर्स आप लेकर घूम रहे हैं, किसने फंड कर दिया आपको? हाँ मैम, मैं तो अपनी मैं मतलब इतना तो सक्षम हूँ कि मैं 35 साल तक मैं भिक्षा मांग के नहीं खा सकता। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं वहीं से थोड़ी बहुत 10-15 हज़ार रुपये जो आते हैं मैं उससे अपना खर्चा चलाता हूँ, वहीं सब चीज़ों पे थोड़ा खर्चा कर रहा हूँ। ये नितिन गडकरी साहब कैसे आ गए यहाँ इस प्रोटेस्ट में? मैम उनका क्या है कि इनको सब भूल गए, वो 20% एथेनॉल वाला जो मैटर था ना, अब धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में इनको सब भूल गए। आप याद दिला रहे हैं? मैं याद दिला रहा हूँ कि ये भी हैं, इन्होंने भी हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनका भी इस्तीफा चाहिए। अरे मैम इस्तीफा मैं कह रहा हूँ, इनको भगा दो, हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। हमारी गाड़ियाँ जो कंपनी क्लेम कर रही थी, अभी मैंने ली थी फरवरी में रोस्टार कंपनी की यजदी की, मैम वो शुरू में 25-30 का एवरेज दे रही थी, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जैसे इनका 20% वाला आया वो 17-18 पे आ गई, तो मैम इनकी भी गलती है ना। अब हम 15-20 हज़ार कमाने वाले कितना पेट्रोल डालेंगे, कितना वो करेंगे। चलिए, तो नितिन गडकरी साहब हो गए, और किसका पोस्टर है आपके पास? सुनने में आ रहा है कि जंतर मंतर के करीब सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, क्या संस्कृत में इसे ही? मैम पूरा पढ़िए ना, दिक्कत क्या है? फटती फटत फटंती कहते हैं, मैम गलत क्या है ये बताइए आप। अगर जो ऐसा ना होता, अगर जो ऐसा ना होता तो मैम आप मेट्रो के गेट बंद कर, जो ज़िंदगी में नहीं होता है वो आप मतलब इनकी सरकार में जो कभी किसी को सुनने में नहीं आता वो हो जाता है। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी मेट्रो गेट बंदी कर देते हैं, कभी कहेंगे तुम खुद घर में बंद हो जाओ, ठीक है। और एक और भी है मैम, अगर जो उनको दिक्कत होती है तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर देश नहीं संभल रहा है तो आप दोबारा चाय बेच सकते हैं, देश बेचने दो तो अच्छा ही। मैम सही बात है, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज अगर जो ये चाय बेच रहे होते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो शायद आज ये देश में जो आज ये इतने लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा होता है यहाँ पे। वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हो रहा है, इनके भ्रष्ट मंत्री, इनके सारे काले धंधे, जो चंदा चोरी, महंगाई,
किसी पे कोई चीज़ नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।